गया पटना रोड रसलपुर स्थित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल गया और दिल्ली स्थित जीडी गोयनका प्राइवेट लिमिटेड के बीच टकराव गहराता जा रहा है। विवाद की जड़ में है स्कूल की स्वायत्तता और नई शिक्षा पद्धति अपनाने का फैसला। जीडी गोयनका प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली जो 2019 तक स्कूल को सेवाएं देता था, अब फीस बढ़ाने और किताबों से लेकर यूनिफॉर्म तक की बिक्री पर नियंत्रण चाहता था, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने इसे सिरे से नकार दिया। गया स्थित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के चेयरमैन आर.एस. राठौर का कहना है कि दिल्ली की जीडी गोयनका प्राइवेट लिमिटेड की शिक्षा पद्धति अब पुरानी हो चुकी है। 25 साल पुराने तौर तरीकों को नहीं अपनाया जा सकता है। उस पद्धति को स्वीकार नहीं करते हुए हमने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन यूके को अपना नॉलेज पार्टनर बना रखा है। यह फैसला स्कूल को वैश्विक स्तर पर बेहतर शिक्षा दे। जीडी गोयनका लिमिटेड के कहना है कि ऐसे में हम अपना सर्विस मुहैया नहीं कराएंगे। चेयरमैन राठौर का कहना है कि जब हम 2019 से सर्विस नहीं ले रहे हैं तो फिर सर्विस और सर्विस के एवज में शुल्क लेने का कोई मतलब ही नहीं है। स्कूल प्रशासन का आरोप है कि जीडी गोयनका प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली स्कूल पर 1000 रुपये प्रतिमाह फीस बढ़ाने और सर्विस के तहत अपनी निर्धारित किताबें यूनिफॉर्म कॉपी बेचने का दबाव बना रहा था, लेकिन छात्रों और अभिभावकों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। चेयरमैन राठौर ने बताया कि जीडी गोयनका प्राइवेट लिमिटेड ने इस मामले को लेकर कोर्ट में समझौता केस नंबर 1872/2024 दायर किया है, लेकिन गया के स्कूल प्रबंधन ने साफ कह दिया है कि वे अपनी शर्तों पर ही आगे बढ़ेंगे और जीडी गोयनका प्राइवेट लिमिटेड की कोई सेवा नहीं लेंगे। उन्होंने बनाया कि हमने जीडी गोयनका स्कूल का फ्रेंचाइजी लेने के लिए शुरू में ही मोटी रकम दे रखी है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मसला सिर्फ सर्विस मुहैया को लेकर चल रहा है, जो हमें पसंद नहीं है। हम अपने नॉलेज पार्टनर के गाइडलाइंस के तहत गया स्कूल को आगे बढ़ा रहे हैं। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि वर्तमान में स्कूल अपने छात्रों को ग्लोबल एजुकेशन और ग्लोबल सिटीजनशिप की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिससे अभिभावक भी संतुष्ट हैं। हम वहाँ का हम हेल्प लेते ही नहीं है, जो कि काफ़ी पुरानी ट्रेडिशनल है उसका। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हम हेल्प लेते हैं, मेरा वो नॉलेज पार्टनर है। तो यहाँ के पठन पाठन पर तो उसका हम 2019 से ही यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे समझ से मेरे लायक नहीं है वो। तो अब क्या इफेक्ट पड़ेगा? 19 से ही नहीं कर रहे हैं, खुद हम बैठकर यहाँ पर मैनेजमेंट चलाते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं, पेरेंट्स भी जानते हैं कि हमारा किस लेवल का एक टीचर का नाम रहा है पूरे देश के अंदर में। अगर कुछ टॉप एकेडमिशियन होंगे तो उसमें से एक जगह मेरा भी नाम जरूर होगा। जीडी गोयनका प्राइवेट लिमिटेड का कहना है कि बुक ड्रेसेज हम देंगे, हमारा यूज कीजिए, और साथ में जो उनका मैनुअल है, जो 20 साल पहले जिस तरीके से पढ़ाई होती थी, तो उस मैनुअल को फॉलो करने के लिए उसी को सर्विस कहते हैं। यानी जीडी गोयनका का जो ब्रांड परचेज मैंने कर लिया शुरू में ही, नेम तो ये है ही, लेकिन उस सर्विस के नाम पर वो पैसा 10% की डिमांड करते हैं, कंप्लीट रेवेन्यू का डिमांड करते हैं। लेकिन वो दबाव 2019 से उन्होंने कहा कि आप ये सारे टर्म नहीं पूरा करेंगे, ड्रेस बुक ये वो सब मेरा अगर नहीं लेंगे तो मैं आपके साथ संबंध नहीं रखूँगा। और बता दें कि 2019 से ही कोई सर्विस हमको नहीं मिल रहा है। और उसका ये कहना है कि आप बहुत बड़े टीचर हैं, तो आप अपने स्कूल को अपने तरीक़ा से चला रहे हैं, तो ऐसे बाकी जितने भी स्कूल हैं तब सब बोलेगा कि हम अपने तरीक़ा से चलाएंगे। तो मैंने बोला कि बाकी स्कूलों को हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन गया की जो रिक्वायरमेंट है, और वो कहते हैं कि 1000 रुपया आप मंथली फीस बढ़ाइए ताकि उसका रॉयल्टी बढ़े। लेकिन गया जैसे जगह पर अच्छा एजुकेशन की हर जगह ज़रूरत है, और गया जैसी जगह पर जीडी गोयनका में हम खुद यहाँ पर बैठकर काम कर रहे हैं, जिससे पेरेंट और बच्चे काफ़ी उत्साहित है। और ये दबाव बनाना कि 1000 पर मंथ सैलरी ये बढ़ाइए, फीस बढ़ाइए, तो हम यहाँ के पेरेंट्स लोगों को जानते हैं ये पॉसिबल नहीं है। तो पर ये जीडी गोयनका प्राइवेट लिमिटेड की तरफ मनसा क्या है फिर इस तरह से के लिए उन्होंने ही केस किया दिल्ली हाई कोर्ट में 2024 लास्ट में नवंबर या दिसंबर में। तो हमको तो पता भी नहीं था कि केस हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में, लेकिन इस बार दिल्ली जाना हुआ
तो हमको मालूम चला कि वो लोग केस किए हुआ है, और आज संयोग से आज ही उसका मतलब आज भी तारीख था जो कि हमारे पक्ष में हुआ है। मतलब निर्णय अभी नहीं आया है, लेकिन बहस आज भी हुई है। तो हम लोग फिर मीडिएशन के लिए, और ये केस किए हुआ है प्राइवेट लिमिटेड आर्बिट्रेशन के लिए, यानी समझो कल हम केस करने जा रहे हैं, और 3 करोड़ रुपया हम उसको पेनाल्टी के लिए उसको कहा है कि आपने मनोबल तोड़ा है, हमको बदनाम करने के प्रयास किया है, पेपरबाजी का वातावरण खराब करने की कोशिश है। आप बताइए सर, जब केस चल रहा है आर्बिट्रेशन के लिए, समझौता के लिए, वो भी वही केस किया है, तब ये केस चल ही रहा है जिसका सुनवाई आज भी था, तो आप पेपर में कैसे निकाल सकते हैं उससे पहले जब तक कोई निर्णय नहीं आता।